दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। तो दोस्तों, सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि बेंच ने पहले 3 मुद्दे उठाए थे स्टे के लिए, तो हमने इन तीनों मुद्दों पर जवाब दाखिल किया था, लेकिन अब लिखित दलीलों में और भी मुद्दे शामिल हो गए, लेकिन अभी 3 मुद्दों पर ही सुनवाई हुई। तो दोस्तों, सिब्बल ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर दलील देंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे नहीं मिलते। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी, क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया, इसे वक्फ नहीं माना जाए। जब सीजेआई ने पूछा कि क्या पंजीकरण की आवश्यकता है, इस पर सिब्बल ने कहा कि यह था, लेकिन पंजीकरण न कराने पर कोई परिणाम नहीं था। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, 2013 के दौरान वक्फ बाय यूजर के लिए पंजीकरण जरूरी नहीं था। सीजेआई ने कहा, क्या यह स्वीकार्य था? तो सिब्बल ने कहा कि हाँ, यह स्थापित प्रथा है, वक्फ बाय यूजर को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आगे फिर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी था। फिर अदालत ने पूछा, क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? तो सिब्बल ने कहा कि हाँ। फिर अदालत ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण जरूरी नहीं था और 1954 के बाद यह जरूरी हो गया। फिर आगे वक्फ बाय यूजर को लेकर सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में यही वक्फ यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से लेकर 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए हैं, लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे कि इस स्तर पर अदालत ने कहा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, दरगाह अलग होते हैं। आगे सिब्बल ने कहा कि एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए हो गया, सरकार इसमें आर्थिक मदद नहीं कर सकती और मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता और वक्फ संस्थाएं दान से चलती हैं। आगे सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, इसे कभी भी नहीं हटाया जा सकता। वक्फ की संपत्ति ईश्वर की संपत्ति होती है या कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई BR गवई ने कहा कि खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में, फिर भी लोग वहां पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति ASI संरक्षित है तो यह वक्फ नहीं हो सकती। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि एक अन्य प्रावधान लाया गया है जिसमें कि वक्फ कराने का तरीका और वक्फ की तारीख मांगी गई है। तो लोगों के पास यह कैसे होगा? 200 साल पहले बनाए गए वक्फ मौजूद है और अगर वो यह नहीं दे पाए तो इसके लिए उन्हें 6 महीने की जेल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें।